हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आजकल हम अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पर क्या कर रहे हैं, क्लास 10th की मैथ की सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों आज करेंगे हम पार्ट 3। तो देखिए बच्चों, आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या लिखा है और हमें क्या करना है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट से हमें 2 इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन बनाने के बाद हमें उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करके वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप सॉल्व कर ले तो उसके बाद आप वीडियो चालू करके देखिए और आप देखिए आपने कहाँ तक सही किया है। अगर आपने पूरा सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने कहीं पर गलती की है तो उसे देखिए और उसे सुधारने का प्रयास करिए। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए क्या करें, आपको गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। तो माना हमने क्या माना, माना एक गेंद का मूल्य x, माना एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य क्या मान लिया बच्चों हमने, x। अब देखिए उसने कुल कितनी गेंदें खरीदी, उसने खरीदी, अच्छा ठीक है, हाँ एक गेंद का मूल्य मान लिया हमने x, तो 6 गेंदों का मूल्य, क्योंकि उसने गेंदें कुल कितनी खरीदी पहली बार में 6, ठीक है, तो 6 गेंदों का मूल्य, तो 6 गेंदों का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6x हो जाएगा। जिन बच्चों की समझ में नहीं आएगी 6x कैसे होगा, तो उन्हें मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए, आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए का, आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए का। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने 8 पेन कितने के खरीदे, तो 8 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 × 5। तो उसी तरीके से अगर हमारा एक गेंद का मूल्य x है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, और माना एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया y, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लिया बच्चों हमने y। तो अब उसने कुल कितने बल्ले खरीदे पहली बार, 7 बल्ले, तो 7 बल्लों का मूल्य, तो 7 बल्लों का मूल्य, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 7 बल्लों का मूल्य हो जाएगा आपके पास 7y। ठीक इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर की। अब आ जाइए हम बात करते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है बच्चों वो, कि इन 6 बल्लों 6 गेंदों और 7 बल्लों का मूल्य कितना आपके पास 3800 रुपये। तो यानी 6x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3800 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी तरीके से हम देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। देखिए बच्चों, मैं दूसरी इक्वेशन सीधे सीधे बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें समझा चुका हूं। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार हमारे पास होगा, क्या बोला उसने कि 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कितना है 1750। तो देखिए एक गेंद का मूल्य x है, तो इस समय उसने कितनी गेंदें खरीदी, 5 गेंदें खरीदी, तो 5 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अब उसने कितने बल्ले खरीदे, 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 3y, और ये दोनों कितने के आए आपके 1750 रुपए के आए हैं। तो इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे क्या करना होगा, हमारे पास जो 2 इक्वेशन बन चुके हैं, यानी हम अपना आधा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता था, जो स्टेटमेंट दी होती थी उस स्टेटमेंट से 2 इक्वेशन बनानी होती थी, तो हम अपनी 2 इक्वेशंस बना चुके हैं। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, और सॉल्व कौन से मेथड से करना है, हमें
मेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो चलिए अब देखते हैं हम समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से अब देखिए समीकरण 1 से कितना हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 है क्या हमारे पास 6x + 7y बराबर 3800। अब देखिए यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 6x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 3800 - 7y। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे केवल x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 3800 - 7y बटे 6, ये हो जाएगी मेरे पास x की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लूंगा, इसे मान लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। ठीक है, जब भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते समय हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, जिससे भी आप किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं, और जिस इक्वेशन से हम वो x या y की वैल्यू निकालते हैं उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाली, अब हम इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो क्या है हमारे पास समीकरण नंबर 2, ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2 5, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3800 - 7y बटे 6। 7y बटे कितने आ गए अपने पास 6 आ गई प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसे हमने इस तरीके से लिख दिया 7y बटे 6, ये रही हमारे पास, और प्लस 3 y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y बराबर है आपके पास 1750। अब देखिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व हम इसे इस तरफ करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इसके 5 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 5 की गुणा आप अंदर कर दीजिए। तो देखिए 5 0 की 0, 5 0 की 0, ठीक है, 5 0 की 0, 5 0 की 0, 8 × 45 की 0, हासिल कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। 5 × 15 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 19, 15 और 4 हो जाएगा आपके पास 19, यानी कितना आ गया आपके पास 19,000। ठीक है, एक बार फिर से चेक लेते हैं, 5 0 की 0, 5 0 की 0, 8 × 45 की 0, हासिल 4, 5 × 15 और 4 19, माइनस, अब देखिए इस 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 5 7 35, यानी कितना हो जाएगा 35y, और इसके बटे में कितना आपके पास 6, बट्टे में आ जाएगा आपके पास 6, बट्टे में 6 आ गया, प्लस का कितना है आपके पास 3y, प्लस का 3y बराबर हो गया प्यारे बच्चों आपका 1750। अब क्या करोगे आप, इसके अपॉन में कितना मानोगे 1 मानोगे। अब फिर क्या करोगे आप, इनका एलसीएम लोगे। तो जब आप इन सब का एलसीएम लोगे तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। अब देखिए इसके अपॉन में 6 है, तो यहाँ ये इसी तरीके से, यानी 6 1 जा 6, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, यानी ये आ गया आपका 19,000। इसी तरीके से 6 1 जा 6, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, 6 1 35 1 जा 35, यानी 35y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 1 6 का 6, 6 की मल्टीप्लाई जो ऊपर हो जाएगी, तो 6 18y बराबर 1750। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6 की मल्टीप्लाई किधर हो जाएगी आपके पास, इस तरफ हो जाएगी, तो यानी मैं सीधे सीधे इसको इधर लिख दूं इंटू 6। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो गया आपके पास 19,000। अच्छा, अब 35 में से आपके कितने गए, 35 में से आपके 18 गए, कितने बचेंगे आपके पास 17 बचेंगे, माइनस का 17y, क्योंकि 35 में से आप 18 घटाओगे तो देखो 18 18 36, और 18 में से 35 17, यानी माइनस का 17y हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 0 की 0, 5 6 जा 30, यानी 6 35 की 0, हासिल 3, 7 6 का 42 और 3 45 की 5, हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 10,500 हो जाएगा जब आपने इसको सॉल्व किया। अब आपके पास क्या होगा, जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 17y बराबर हो जाएगा आपके पास 10,500 माइनस का 19,000। अब आप क्या करोगे, जब इसका सॉल्व करोगे तो माइनस का 17y इक्वल टू, अब देखिए आप क्या करिए 19,000 में से आप कितना माइनस करोगे 10,500 माइनस करोगे तो 0 0, 10 में से 5 गए 5, इधर से आपने एक कैरी इधर दे दिया, कितना बचेगा ये
8500 बचेगा। और 8500 किसका बचेगा आपके पास, ये माइनस का बचेगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी डिजिट का आता है। और 10,500 और 19,000 में बड़ा कौन है आपके पास, 19,000 बड़ा है, तो इसीलिए साइन हमेशा कौन से आएगा, बड़े डिजिट का आएगा। यानी आपके पास इधर कितना बचा, माइनस का कितना बचा आपके पास, 8500 बचा। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 8500 बटे माइनस का 17। तो ये माइनस से माइनस कटा, 17 पंजे 85, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 500। y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 500 आ गई y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो वहां से हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब हम क्या करते हैं, जो y की वैल्यू आई है इसे समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है हमारे पास। तो x बराबर ये कितना है अपने पास, 3800 माइनस 7, y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 500, और अपॉन में कितना आपके पास, 6। तो देखिए बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3800 माइनस 7 पंजा 35, यानी 3500 बटे 6। तो अब कितना हो जाएगा आपका, 3500, 3600, 3700, 3800, यानी कितना हो जाएगा आपके पास, ये 300 बटे 6। तो 6 पंजे 30, यानी x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, x की वैल्यू आ गया आपके पास 50। तो अब देखिए, हमने y क्या माना था, हमने y माना था एक बल्ले का मूल्य। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है आपके पास, 500 है ना। तो एक बल्ले का मूल्य आ गया आपके पास 500, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य यानी y बराबर कितना आ गया आपके पास, 500। एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, और गेंद का मूल्य हमने क्या माना था प्यारे बच्चों, x, उसकी वैल्यू कितनी आई, 50। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, जहां पर हमारे पास एक बल्ले का मूल्य कितना आया, 500 आया, और एक गेंद का मूल्य कितना आया, 50 आया। किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया गणित का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने सहपाठियों या जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बता सकते हैं कि वह हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से क्लास 10th की मैथ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके कोई बड़े भाई हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि वे हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जीएस की सीरीज भी पढ़ सकते हैं। अगर उन्हें अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। और प्यारे बच्चों, हाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको जो मैं आपको एक मैथ के क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको ये समझने में या अंडरस्टैंडिंग करने में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए। निश्चित ही रूप से मैं आपकी वो समस्या या आपकी वो प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।